हेलो एवरीवन। तो जेई मेंस 2022 के लिए जो हमारी मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट की सीरीज चल रही थी उसके अंदर एक और पार्ट आ चुका है और आज का जो हमारा वीडियो है वो बायोमोलिक्यूल्स पे बेस्ड है। तो आप जानते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स एक ऐसा चैप्टर है जहां से एक आधा क्वेश्चन जो है लगभग आपका हर एक शिफ्ट में पूछ लिया जाता है। तो इसमें भी एक ऐसा रिपीटेड कॉन्सेप्ट है जो कि कई शिफ्ट्स में पूछा जा रहा है, तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले जो है हमने मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट की जो वीडियोस की सारी लिस्ट है वो एक गूगल शीट में जो है आपके लिए बना दी है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पे 30 से भी ज्यादा जो है वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं आपके तीनों ही सब्जेक्ट के लिए। एंड जो भी स्टूडेंट्स ने यार जून के अटेम्प्ट में पेपर दिए उनको ये चीज फील हुई कि वहां से काफी सारे क्वेश्चन डायरेक्टली उठ के आए हैं। तो अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो तुरंत ही जाके देखिए और उन्हें कंप्लीट कर लीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स का वो है विटामिन। विटामिन जो है यार आपके इसमें एनसीईआरटी में काफी एक छोटा सा टॉपिक दिया है, एक टेबल ही बेसिकली बना के दी है, पर कई बार जो है क्वेश्चंस इन्हीं में से उठा उठा के पूछ लिए गए। तो ये टेबल को अगर हमने अच्छे से समझ लिया ना तो हमारा काम यहीं पे हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे चीजों में देखें तो विटामिन ए जो है उसके लिए आपका यहाँ पे सोर्सेज दिए है कि कहाँ से आपको जो है वो विटामिन मिल जाता है, साथ ही साथ उसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज होती है वो चीज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन है। तो ये जो टेबल है इसको अच्छे से आपको याद रखना है और यहीं से जो है क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये भी है कि कुछ विटामिन जो होते हैं दैट आर फैट सॉल्यूबल। तो फैट सॉल्यूबल मतलब कि वो सॉल्यूबल होते हैं फैट्स और ऑयल में, लेकिन वाटर में जो है वो इनसॉल्यूबल होते हैं। तो ये हमारे कौन कौन से विटामिन हो जाते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, यानी कि ए डी ई के। तो इनको भी आप याद रख सकते हैं एडिक्वेट से। एडिक्वेट में जो है क्यू होता है ना उसकी जगह हम के से बोल सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन तो लगभग थोड़ा सेम सा ही है। तो यहाँ पे ए डी ए के जो है वो आपको याद रहेगा। ठीक है, ये एक सिंपल सा तरीका हो गया। देन वाटर सॉल्युबल विटामिन हमारे कौन कौन से हो जाते हैं? वो है बी एंड सी। तो ये जो विटामिन होते हैं ना वाटर सॉल्युबल वाले, ये कैन नॉट बी स्टोर्ड इन बॉडी। ठीक है ना, मतलब ये आपका ये होता है कि यूरिन के थ्रू जो है पास हो जाते हैं, तो हमें लगातार इसको जो है अपनी बॉडी को सप्लाई करते रहना पड़ता है ये विटामिन को। इसमें एक विटामिन ऐसा हो जाता है B12, ठीक है ना, जो कि अपना स्टोर किया जा सकता है बॉडी में, तो उसको जो है आप याद रखिएगा। ये सारी चीजें वैसे एनसीईआरटी में ही एक्सप्लेन्ड है ये पॉइंट्स, और साथ ही साथ ये टेबल भी दी हुई है। तो टेबल आपकी पेज नंबर 426 पे दी है, उसको अच्छे से देख लीजिएगा। और बाकी जो है अगर इसमें आपको मतलब कुछ चीजें याद रखने में दिक्कत हो रही है तो थोड़े बार जो है इसको लिखिए, आपको याद हो जाएगी। तो बस इंपॉर्टेंट चीज अपन एक बार देख लेते हैं। विटामिन ए ये हो गया, उसकी डेफिशिएंसी से आपको नाइट ब्लाइंडनेस एंड डिसीज ये वाली हो जाती है। देन विटामिन B1 की अगर हम बात करें तो इसका जो नेम है वो भी हमें याद रहना चाहिए, थायमीन होता है। ठीक है, और इसकी डेफिशिएंसी से हमें बेरी बेरी हो जाता है। विटामिन B2 का जो है यहाँ पे आपकी डेफिशिएंसी डिसीज है और इसका जो है नेम देके रखा है राइबोफ्लेविन। देन विटामिन B6 का आपका देके रखा है पायरिडॉक्सिन। तो ये सारे जो है आपको याद रहने चाहिए। अब विटामिन आपके यहाँ पे बी के जो है 4 सब टाइप्स देके रखे, कौन कौन से? 1, 2, 6 एंड 12। तो इनका हम जो है कॉमन नेम के लिए याद रखने के लिए ये चीज कर सकते हैं। 1 का मतलब हो गया अपना 1 जो है थायमीन है तो T, और 2 जो है वो राइबोफ्लेविन है यानी कि R, 6 जो है वो पायरिडॉक्सिन है तो P। अगर उनके हमने फर्स्ट नेम भी याद रख लिया और वो नाम वहां पे पूछे गए तो हम डायरेक्ट उनको जो है क्लासिफाई कर पाएंगे, इसलिए आप जो है फर्स्ट लेटर भी याद रख लेते तो काम बन जाएगा। तो 1, 2, 6, 12 और इसके नीचे टीआरपी लिख लीजिए। टीआरपी आप जानते हैं चैनल्स की होती है ना, तो उस हिसाब से हमने याद रख लिया। एंड 12 के लिए एक चीज जो है यहाँ पे आपको नाम देके रखा है वैसे, साइनोको बेलामिन। तो इसमें से जो ये सीओ आ रहा है ना साइनोको, तो ये जो सीओ है ये कोबाल्ट के लिए भी स्टैंड करता है, और इसमें देखा गया है कि ये जो आपका क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स बनता है ना, इसमें जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बनता है इसके अंदर कोबाल्ट होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ये वाली चीज जो है आपकी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है तो ये मैंने जो है अलग से यहाँ पे मेंशन कर दी है, बट इससे रिलेटेड एक आधे बार जो है हमें क्वेश्चन देखने को मिला है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। देन इसकी वजह से जो है एनीमिया हो जाता है। फिर विटामिन सी से जो है स्कर्वी होता है और इसका कॉमन नेम एस्कॉर्बिक एसिड, तो ये तो पता ही होगा। फिर विटामिन डी हो गया आपका, विटामिन ई, विटामिन के। तो ये जो है ये नाम आपको डायरेक्ट याद रहना चाहिए और इनकी जो डेफिशिएंसी है वो याद रहनी चाहिए, साथ ही साथ इनका कॉमन नेम। देन फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से हो जाते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से हो जाते हैं, ये सब चीजें। ये कॉन्सेप्ट्स अगर आपको पता है तो आइए हम देखते हैं कि जेईई मेंस में आपके किस टाइप के जो है क्वेश्चंस पूछे गए। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ विटामिन स्टोर्ड इन आवर बॉडी रिलेटिवली फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। ये आया था 16 मार्च 2021 शिफ्ट 1 के अंदर। अब यहाँ पे अगर हम सीधी सीधी बात करें कि विच अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ विटामिन स्टोर्ड इन आवर बॉडी रिलेटिवली फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, तो हमने एक चीज देखी कि जो हमारे क्या बोलते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन हो जाते हैं वो लगातार बॉडी से पास होते हैं, ठीक है ना, वो हम जो है स्टोर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपके मतलब फैट सॉल्युबल विटामिन को हमें कंसिडर करना पड़ेगा, वो बॉडी में स्टोर हो सकते हैं।
तो फैट सॉल्युबल हमारे विटामिन कौन से हो जाते हैं? ए, डी, ई के, ये हमने अभी याद रखा था। तो देख लीजिए ऑप्शंस में, यहाँ पे विटामिन ए एंड विटामिन डी देके रखा है, यानी कि ऑप्शन 2 जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब अगर हम अगली देखें, अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि पूछा गया था 18 मार्च 2021 शिफ्ट 1 के अंदर। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को जो है मैच करना है। तो विटामिन 12 में, B12 में अभी हमने देखा कि कोबाल्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा इसको जो है मैच कर सकते हो, बी का जो है थर्ड हो जाएगा। दो ही ऑप्शन है जिसमें बी का थर्ड दिया है, तो आइदर आंसर सेकेंड है या फिर थर्ड है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का भी नॉलेज होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अगर आप चैप्टर एनसीईआरटी से देखेंगे तो लास्ट में आपको एप्लीकेशंस दिए, तो उसमें बताया कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आपका ये एलिमेंट रहता है इस तरीके से। तो वहां पे आपका ये चीज मेंशन्ड है, एंटी कैंसर जो ड्रग होता है, यानी कि वो सिस्प्लेटिन जो है आपका, वो सिस्प्लेटिन को जो है हम कंसिडर करते हैं एज ए एंटी कैंसर ड्रग। तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? प्लेटिनम प्रेजेंट होता है। तो सी का जो है अपना सेकंड हो जाएगा, यानी कि सही आंसर हो गया आपका सेकंड। तो इस तरीके से आप इसको जो है कॉलम को मैच कर सकते थे। तो यार आप देख रहे हो एनसीईआरटी से बाहर ज्यादा चीजें नहीं पूछी जाती है, तो एनसीईआरटी में जितनी चीजें उनको हमें अच्छे तरीके से कर लेना चाहिए। बाकी विटामिन के दम पे अपन ये तो बोल ही सकते थे कि ऑप्शंस, दो ऑप्शंस में से ही एक आंसर पॉसिबल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था 26 फेब 2021 शिफ्ट 1 के अंदर। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज हेल्पफुल इन डिलेइंग द ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग का भी आपको सीधा सीधा देके रखा है, जो है आंसर हमारा क्या हो जाएगा? विटामिन के। और ये तो यार बहुत ही प्राइमरी क्लासेस से हमें पता है, ठीक है ना, ब्लड क्लॉटिंग के लिए आपका कौन सा विटामिन हेल्प करता है, जो कि मतलब ब्लड क्लॉटिंग को जो डिले करता है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन देके रखा है थायमीन एंड पायरोडॉक्सिन आर आल्सो नोन रिस्पेक्टिवली एज। तो हमने यहाँ पे अभी देखा था 1, 2, 6, 12 ये हमारे विटामिन बी के सब टाइप्स हो जाते हैं, और इसमें कौन सा हमारा हो जाता है? TRP। यानी कि आपका जो है यहाँ पे कौन कौन सा दिया? थायमीन और पायरोडॉक्सिन, यानी कि विटामिन B1 और विटामिन B6। तो ऑप्शन 4 जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ये विटामिन वाली चीजें तो क्लियर हो गई होगी, सेकंड्स के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है ना। अगर एक बार चीजें दिमाग में है तो इसमें कुछ सॉल्व वॉल्व थोड़ी करना है, सीधा सीधा याद रहता है। तो दो DIY प्रॉब्लम्स आपकी प्रैक्टिस के लिए, अगर आपको ये प्रॉब्लम्स अच्छे तरीके से समझ में आ गए, तो पहला DIY 1 जो है आपका पूछा गया था 26 जून 2022 शिफ्ट 2, यानी कि अभी जो आपका जून का फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके रखिए, जो भी आंसर आ रहा है एक बार जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, देखते हैं कि कितनी चीजें आपने यहाँ से जो है गेन करी है। देन DIY 2 जो है वो पूछा गया था 18 मार्च 2021 शिफ्ट 2 के अंदर, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के कॉजेस। वो तो अभी अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, तो ये तो सभी से बन ही जाना चाहिए। ये हो गया आपका DIY 2। बाकी यार जितने भी आपके और अदर रिपीटेड कॉन्सेप्ट वीडियो है उनको भी ध्यान से देख लीजिए। आप देख रहे हैं कि विटामिन वाला कितनी बार जो है सब टॉपिक पूछा गया है, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपकी शिफ्ट्स में से भी कुछ शिफ्ट्स में जो है ये क्वेश्चन पूछा जाए, तो बिल्कुल भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, सारी चीजें अपन ने यहीं पे जो है कवर कर लिए, ठीक है ना। तो इसी तरीके से और भी हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए लगातार आते रहेंगे चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।